Good morning, student. Today I will discuss two most important theorem of ring theory. First is ring is without zero divisor if cancellation law hold in R, and cancellation law hold in R that ring is without zero divisor. And another theorem is prove that a ring R operation, two binary operation, addition and multiplication, whose every element is idempotent, then it is commutative ring. So I request to all students, please watch full video and enjoy. Thank you. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग रिंग थ्योरी की दो महत्वपूर्ण थ्योरम पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बेहद ही हल्का है। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। ओके, तो चलिए, पहला नंबर थ्योरम है आपका, प्रूव दैट अ रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर ऑफ जीरो इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन आर। जिसे हम लोग कैंसिलेशन लॉ ऑफ रिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ आप लोग को मिल रहा है, विदाउट डिविजर ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या होता है? सपोज डेट करिए क्या आपका a इंटू बी इक्वल टू जीरो है, तो या तो आपका a इक्वल टू जीरो होगा या आपका b इक्वल टू जीरो होगा। यदि ऐसा केस होता है तो इसी केस को हम लोग कहते हैं विदाउट जीरो डिविजर, विदाउट डिविजर ऑफ जीरो। मतलब यदि हमारा a इंटू बी इक्वल टू जीरो है तो या तो a इक्वल टू जीरो होगा या तो b इक्वल टू जीरो होगा। तो चलिए, कहता है कि यदि किसी रिंग में हमारा विदाउट जीरो डिविजर है, a इंटू बी इक्वल टू जीरो है, तब वह उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। साथ ही साथ इफ एंड ओनली इफ, मतलब हमको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों प्रूव करना है। दैट साथ ही साथ यदि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है किसी रिंग में, तो वह रिंग जो है विदाउट डिविजर ऑफ जीरो होगा। समझ गए आप लोग? यहाँ पे दो बातें आ रही है। पहला बात क्या आ रहा है, आपका विदाउट डिविजर ऑफ जीरो यदि रिंग है तो उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। यदि वह कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है उस रिंग के अंदर, तो ऑब्वियसली सी बात है कि विदाउट डिविजर ऑफ जीरो होगा, ना कि आपका वो डिविजर ऑफ जीरो होगा। चलिए, अब हम लोग इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है क्या, रिंग है, लेट आर बी अ रिंग विदाउट डिविजर ऑफ जीरो अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हम लोग एक रिंग लेते हैं, ठीक है, जो विदाउट डिविजर ऑफ जीरो हो और ऑपरेशंस में क्या लगा रहे हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। तो देयरफॉर हम लोग बताएं आप लोगों को, डिविजर ऑफ जीरो और विदाउट डिविजर ऑफ जीरो का मतलब होता है a इंटू बी इक्वल टू जीरो। तो आइदर हमारा a इक्वल टू जीरो होगा और b इक्वल टू जीरो होगा। तो हम लोग पहला कंडीशन लेके चलेंगे, इफ़ a नॉट इक्वल टू जीरो। तब हमारा ऑब्वियसली सी बात है, जब a जीरो नहीं है तो b जीरो होगा। तो चलिए इस थ्योरम को देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पर सपोज करते हैं, अब हम लोगों को प्रूव क्या करना है, कैंसिलेशन लॉ। तो कैंसिलेशन लॉ प्रूव करने के लिए हमको लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन दोनों दिखाना होगा। तो हम लोग क्या किए, कैंसिलेशन लॉ को प्रूव करने के लिए सपोज मान लिए ए बी इक्वल टू ए सी। यहाँ पर हमारा a और एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू सी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग दूसरा मान लेंगे बी ए इक्वल टू सी ए। यहाँ पर हमारा ए कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू सी। दैट मीन्स का राइट और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ दोनों होल्ड कर जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग लेफ्ट करते हैं तब राइट करेंगे। तो सपोज क्या किए हम लोग, ए बी इक्वल टू ए सी लिए और वेयर हम लोग ए नॉट इक्वल टू जीरो लिए। डेट मीन्स क्या, ए जीरो नहीं है तो क्या जीरो होगा, बी जीरो होगा। ये उसके अलावा जो बचा वो जीरो होगा। अब यहाँ पर हम लोग माइनस ए सी दोनों साइड हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ए बी माइनस ए सी और यहाँ ए सी माइनस ए सी। अब आइडेंटिटी लॉ से हमारा 5 माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो ए सी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा यहाँ। तो अब यहाँ पर ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग क्या किए, ए कॉमन ले लिए। जब ए कॉमन ले लिए तो हमारे पास यहाँ क्या बचता है, ए इंटू
बी माइनस सी, मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट हो, हम लोग पढ़े हैं अभी तुरंत विदाउट डिविजन ऑफ जीरो में, यदि हमारा दो एलिमेंट ए और बी है वो इक्वल टू जीरो है तो या तो ए इक्वल टू जीरो होगा या तो बी इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो ये इक्वल टू जीरो होगा या तो ये पूरा टर्म जो ये है ये इक्वल टू जीरो होगा। तो अब ऑब्वियसली सी बात है कि हम लोग पहले ही मान चुके हैं क्या, ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब बचा क्या, तो बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे b माइनस सी इक्वल टू जीरो, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं b इक्वल टू सी, या नहीं तो हम लोग क्या किए, दोनों तरफ c से हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ऐड कर दिए। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया c, जीरो प्लस सी सी, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया b माइनस सी में क्या किए हम लोग, दोनों साइड हम लोग क्या किए जीरो प्लस सी कर दिए। तो अब यहाँ पे ये c c कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, b यहाँ सी सी इक्वल टू जीरो, तो बी प्लस जीरो इक्वल टू सी, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बी इक्वल टू सी। इस प्रकार से हमारा जो है फर्स्ट नंबर पार्ट प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया कि लेफ्ट कैंसिलेशन हम लोगों का होल्ड कर रहा है। अब राइट कैंसिलेशन के लिए करना है, तो राइट कैंसिलेशन के लिए हम लोग सेम ले लेंगे, हम लोग क्या इसी तरह से अगेन सिमिलरली इट कैन बी सो डैट ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो वहाँ पे हम लोग ए बी इक्वल टू ए सी लिए थे, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग बी ए इक्वल टू सी ए, और यहाँ पर क्या होगा इसी प्रोसेस से हम लोग जब चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बी इक्वल टू सी। देखिए क्या होगा वहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, बी ए माइनस सी ए ले लेंगे इक्वल टू सी ए माइनस सी ए। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, फिर हम लोग क्या ले लेंगे b माइनस सी, ब्रैकेट में इधर a कॉमन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, यहाँ जीरो हो जाएगा, या तो ये जीरो या तो ये जीरो। तो अब हमारा ये नॉट इक्वल टू जीरो गिवन दिया हुआ है, तो डेट इज हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज क्या हो जाएगा हमारा, क्या भी लिखे थे हम लोग, तो हमारा डेट इज हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, फिर c प्लस कर लेंगे हम लोग इसमें दोनों में, तो b इक्वल टू सी। तो इस प्रकार से हमारा दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग चेक कर लिए कि एक में राइट कैंसिलेशन हो रहा है a और a का, और दूसरे में लेफ्ट कैंसिलेशन हो रहा है यहाँ a और a का। इस प्रकार से लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन होल्ड कर रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग कह सकते हैं कि कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड फॉर द रिंग। तो चलिए नेसेसरी कंडीशन तो प्रूफ हो गया। अब आता है कन्वर्सली अपोजिट। अपोजिट में क्या कहा जा रहा था, क्या यदि उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो वह क्या होगा, विदाउट जीरो डिवीजन होगा, विदाउट डिवीजन ऑफ जीरो होगा। तो चलिए सपोज हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, क्या सपोज डैट द कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर, तो डैट इज हमारा क्या होगा ए बी इक्वल टू ए सी, तो हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन बी ए इक्वल टू सी ए, तो राइट कैंसिलेशन से हमारा बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी हो जाएगा। फिर हम लोग क्या क्या लेते हैं, सपोज ए बी इक्वल टू जीरो वेयर नॉट ए इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाना है, क्या एक बार दिखाना है ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू जीरो, और दोबारा दिखाना है बी इक्वल टू जीरो। तो अब हम लोग क्या किए, लेट अस सपोज ए बी इक्वल टू जीरो, तो वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, ए बी इक्वल टू जीरो इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे जीरो के स्थान पे ए डॉट जीरो लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट कैंसिलेशन से हमारा ए कैंसिल हो गया, तो बी इक्वल टू जीरो लिख दिए। इसी तरह से अगेन हम लोग ए बी इक्वल टू जीरो लिए और वहाँ वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो ले लिए, तो फिर हम लोग ए बी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो डॉट बी लिख सकते हैं। और राइट कैंसिलेशन हम लोग क्या, कैंसिलेशन लॉ तो होल्ड कर रहा है, तो राइट कैंसिलेशन लॉ के तहत हम लोग लिख सकते हैं क्या ए इक्वल टू जी, हमारा बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो। डैट मीन्स कैंसिलेशन लॉ यदि हम लोग होल्ड कर रहे हैं रिंग, अप्लाई कर रहे हैं रिंग में, तो हमारा क्या हो रहा है, विदाउट डिविजन ऑफ जीरो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 10 इस प्रकार ए बी इक्वल टू जीरो, आइदर ए इक्वल टू जीरो आइदर और बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर आर इज अ रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। तो हमारा फर्स्ट नंबर थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे पुश डाउन करके एक बार जो है रिकैप करके पुश डाउन करते जाइए और पुश डाउन करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए धन्यवाद। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर थ्योरम, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कहा जाता है प्रूव डैट अ रिंग आर कोमा प्लस कोमा इनटू हुज
एवरी एलिमेंट इज एडम पोटेंट इज कम्युनिकेटिव। यदि किसी रिंग में उसका सभी एलिमेंट जो है एडम पोटेंट होगा तो वह रिंग जो होगा वो कम्युनिकेटिव रिंग होगा। तो कम्युनिकेटिव रिंग के लिए हम लोग क्या बताए थे, कम्युनिकेटिव रिंग का पहचान ये है हम लोगों का, क्या उसमें एडिशन के लिए 5 लॉ एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप के साथ साथ क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। तो यदि हमारा मल्टीप्लिकेशन में हम लोग प्रूव कर दे ए बी इक्वल टू बी ए, तो डेट मीन्स क्या वो हमारा रिंग क्या होगा, कम्युनिकेटिव रिंग होगा। तो चलिए अब कम्युनिकेटिव रिंग को समझना है, इसके लिए हम लोग क्या प्रूव करना है। तो एडम पोटेंट क्या पढ़े थे, एडम पोटेंट हम लोग मैट्रिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि कोई मैट्रिक्स एडम पोटेंस है तो यदि उसका ए स्क्वायर भी क्या होगा, ए होगा, इसी को हम लोग एडम पोटेंट कहते हैं। मतलब उसका स्क्वायर भी जो है वही हो, जैसे 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, डेट मीन्स 2 जो है क्या है हमारा एडम पोटेंट नहीं है। तो चलिए ऐसा रिंग कहा जाता है कि जो रिंग आइडम पोटेंट उसका एलिमेंट होगा तो वह रिंग क्या होगा, आपका कम्युनिकेटिव रिंग होगा। चलो इसको प्रूव करना है, ये भी थोड़ा बहुत हल्का है। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए क्या किए, लेट ए बिलोंग्स टू आर लिए, द रिंग देन ए प्लस ए बिलोंग्स टू आर हो गया। ठीक है, अब हम लोग a प्लस ए इक्वल टू हम लोग क्या किए, एडम पोटेंट है ये रिंग, तो a प्लस ए इक्वल टू हम लोग a प्लस ए इंटू ए प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि एडम पोटेंट में हम लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू जो है ए होता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या ऑपरेशन लगाए, इसमें मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाए, तो a मल्टीप्लाई ए और फिर a मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए। तो फिर हम लोग इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, फिर इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, तो हमारा a इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस अंडर ब्रैकेट ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए आया। और फिर यहाँ पर हमको ये एडम पोटेंट लॉ है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ए होगा, ए स्क्वायर का वैल्यू ए होगा, ए स्क्वायर का वैल्यू ए होगा, ए स्क्वायर का वैल्यू ए होगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए हमारा एडम पोटेंट से आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, ये हमारा किसके बराबर आया, ए प्लस ए के बराबर आ गया हमारा ए प्लस ए अंडर ब्रैकेट प्लस अंडर ब्रैकेट ए प्लस ए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 0 ले लिए हम लोग, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग कभी भी लिख सकते हैं किसी के आगे पीछे। तो 0 प्लस यहाँ लेफ्ट साइड में ले लिए राइट हैंड में। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, बाय द कैंसिलेशन लॉ, मतलब ए प्लस ए और राइट कैंसिलेशन लगा के ए प्लस ए को हटा दिए, तो हमारा ए प्लस ए इक्वल टू 0 आया। इससे हम लोग क्या किए, ए इक्वल टू माइनस ए लिए। अब एक्चुअली क्या है, यहाँ हम लोग को प्रूव करना है ए बी इक्वल टू बी ए। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर में हम लोग राइट कैंसिलेशन लॉ से ए इक्वल टू माइनस ए ले लेते हैं, ए सेम एलिमेंट लेके, और फिर सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, ए बी लेके ऑपरेशन करते हैं। तो इफ ए बी एंड ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सेम ऊपर की तरह इक्वेशन फर्स्ट की तरह ही होगा, ए प्लस ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं एडम पोटेंट लॉ से ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए। फिर इस पर हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो अंडर ब्रैकेट बी इंटू ए, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बी इंटू बी। अब यहाँ पर ए इंटू ए को हम लोग ए लिख सकते हैं और बी इंटू बी को हम लोग बी लिख सकते हैं बाय दैट एडम पोटेंट लॉ। फिर क्या किया हम लोग, एसोसिएटिव लॉ से ए प्लस बी को एक साथ लिख दिया और ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए को एक साथ लिख दिए, ये 2 भागों में हम लोग बांट दिए। अब फिर हम लोग यहाँ पर देखिए ए प्लस बी बराबर हमारा ये आया, ये रिजल्ट। तो हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 0 लगा दिए और ए प्लस बी प्लस 0, और यहाँ पर हमारा ए प्लस बी प्लस अंडर ब्रैकेट ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, कैंसिलेशन लॉ को लगा के ए प्लस ए जो है दोनों साइड 0 कैंसिल कर दिए। तो हमारा रिजल्ट क्या बचा, ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसको इस पर लेके आ जाते हैं, तो हमारा क्या हो गया, बी ए इक्वल टू माइनस ए बी। अब हमको पता है इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग लाए हैं क्या ए इक्वल टू माइनस ए होता है, तो हम लोग यहाँ पे सीधे लिख देंगे बी ए इक्वल टू ए बी। तो अभी हमारा यहाँ पर ये आ गया, जो कम्युनिकेटिव लॉ कहता है क्या, यदि कोई 2 एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करे ए बी इक्वल टू बी ए होगा, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर देयरफॉर लिख दिए ए बी इक्वल टू बी ए, हेंस द रिंग आर प्लस इज अ कम्युनिकेटिव रिंग। तो चलिए आज आप लोगों को मैंने ये 2 महत्वपूर्ण थ्योरम रिंग थ्योरी का बताया, इसके साथ रिंग थ्योरी खत्म होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ आप लोग से रूबरू होंगे। इसके साथ आपका धन्यवाद। और जैसा कि मैं हर रोज़
वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है क्या वो उस रिंग, किस रिंग के तहत हम लोग कह सकते हैं क्या ए रिंग आर कोमा प्लस कोमा इंटू इज कॉल्ड, उसको उसका जो है इट्स ऑल एलिमेंट आर एडम पोटेंट। यदि किसी भी रिंग के सभी एलिमेंट एडम पोटेंट होते हैं तो वो रिंग का क्या नाम है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, यदि सभी रिंग का एलिमेंट यदि एडम पोटेंट है तो उस रिंग को क्या कहते हैं। चलिए इसका जवाब आप लोग हमें ग्रुप के माध्यम से दीजिएगा, कॉलेज ग्रुप में। चलिए धन्यवाद।